Good morning, students. Now, exercise 80, question number first. In the given figure, AB and CD bisect each other at K. Then prove that EC equals to BD. Okay. According to question, it is given that AB and CD bisect at K. Bisect means जितना AK होगा उतना ही KB होगा. According to situation, indirectly it is given AK equals to KB and CK equals to KD. ये गिवन है AB and CD bisect at K. So AK equals to KB and a second CK equals to KD. It is given indirectly. And this angle AKC equals to angle BKD. Okay. And AC equals to BD हम केवल तभी फाइंड कर सकते हैं when we have to prove that triangle AKC congruent to triangle BKD. अब देखो फर्स्ट कंडीशन वन साइड टू साइड एंड वन एंगल गिवन है, उनके बीच का एंगल. सो ट्रायंगल AKC congruent to triangle BKD by side angle side property से congruent. And if it is congruent, then AC first and third, AC equals to first and third BD. एंड यही हमें प्रूव करना था. ठीक है, एक चीज़ ध्यान रहे, सीक्वेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सपोज वी हैव टू राइट हियर एंगल AKC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DKB. तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ करस्पॉन्डिंग, AK इज़ नॉट करस्पॉन्डिंग टू DK. तो ये हो जाएगा रॉन्ग. अब देखो ये सीक्वेंस कैसे हमें फाइंड करना है. देखो हमें पता है ये एंगल K इक्वल्स टू दिस एंगल K. सो तो K के करस्पॉन्डिंग K हो गया, तो बीच वाले के करस्पॉन्डिंग बीच वाला हो गया. ये तो सही है. अब प्रॉब्लम ये है AKC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल K तो कॉमन हो गया बिकॉज K एंगल इक्वल्स टू K एंगल. K पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू K पॉइंट, K वर्टेक्स. ओके, नाउ A के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड हो. सपोज हम D कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज D कर रहे हैं हम, सपोज DKB हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन AK इक्वल्स टू DK होना चाहिए, तभी हमने ये सीक्वेंस बनाया. नाउ चेक करो AK इक्वल्स टू DK नहीं है, तो दिस सीक्वेंस इज रॉन्ग. सो सीक्वेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. AKC कॉन्ग्रुएंट टू K कॉमन था एंड A के करस्पॉन्डिंग AK के करस्पॉन्डिंग था KB. तो यहाँ पे आ जाएगा B, ट्रायंगल BKD. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, it is given ETBC and this equals to this equals to this. Then prove that DE is parallel to BC. Okay, it is given that in the given figure sides BA CA have been produced to such that BA equals to AD, BA equals to AD and CA equals to AE. then prove that DE is parallel to BC. we have to find that. देखो जब भी हमें दो लाइन को पैरेलल दिखाना है, इफ़ टू लाइन आर पैरेलल then their corresponding angle are equal, their alternate angle are equal, and converse is also true. So we have to prove here corresponding angle are equal, either a alternate angle are equal. So any one of them, सपोज हमने ये फाइंड कर दिया corresponding angle are equal, तो पैरेलल लाइन होंगी. सपोज हमने ये फाइंड कर दिया कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो भी पैरेलल लाइन होंगी. सब हमें फाइंड करना है DE इज़ पैरेलल टू BC. सपोज ये पैरेलल होती तो देन दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल. कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल. अगर हमने ये प्रूव कर दिया दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देन
these two lines are parallel. So we have to prove that this angle and this angle are equal. How to prove? We have to prove this triangle and this triangle are congruent. So in triangle EED and triangle BAC, it is given EA equals to CA given, and BA equals to AD given, and angle EAD, this angle equals to angle BAC, this angle BAC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. नाउ ट्रायंगल EAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल. देखो सीक्वेंस सेम होना चाहिए. वी नो दैट ए वर्टेक्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो मिडिल में तो ए आ गया. अब ई के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है? देखो EA इक्वस टू CA, ए तो हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग, तो ई के क्रॉसपॉन्डिंग C, तो CAB जो बचा वो B बाई विच प्रॉपर्टी? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी. इट इज ए कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ इट इज कॉन्ग्रुएंट देन क्रॉसपॉन्डिंग एंगल E इक्वस टू एंगल C, corresponding angle A equals to angle A, angle D equals to angle B. So angle D equals to angle B, so we write angle EDA equals to angle CBA by CPCT, corresponding part of congruent triangle. We know that if two triangles are congruent, then their corresponding part is also equal. So corresponding part of a congruent triangle are equal. This angle are equal, and if this angle are equal, so alternate angle are equal, and if alternate angle are equal, then DE is parallel to BC. Okay, now the next question, question number 8. In the given figure, A, B, C, 90 degree, this is the sine of 90 degree, and this given to this. In the given figure, prove that AP bisect BAC. Prove that, ये given है in the given figure, prove that AP bisect BAC, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा. तो सब फर्स्टली वी हैव टू ज्वाइन AP, तभी हमें पता चलेगा बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा. सो 1990, दिस साइड इक्वल, एंड दिस इज द कॉमन साइड, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल ACP and triangle PCA. Angle ACP equals to angle A, not a C is a, it is N, and here is N. So angle ANP in triangle ANP and triangle AMP. This angle is 90, so angle ANP equals to angle AMP, each 90 degree. Okay, second NP equals to MP given, and a third AP equals to AP, common side. Now triangle ANP congruent to triangle AMP by which property? देखो right angle, hypotenuse and any other side, so it is equals to RHS property, and if they are congruent then this angle and this angle are equal by CPCT, so angle NAP equals to angle MAP, because we have to find AP
बाइसेक्ट द एंगल BAC, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सो एंगल NAP suppose X and MEP is also X because both are equal by CPCT, and X equals to 2X, 2X का हाफ हो गया। सो AP बाइसेक्ट एंगल BAC, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। थैंक यू।